अस्सलाम वालेकुम जी। हमने कॉलिंग की सीरीज स्टार्ट की थी। हम लोग पढ़ रहे थे साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर हम लोग क्लाइमेट एक्शन बार पढ़ चुके थे। क्लाइमेट एक्शन बार के अंदर हम लोग सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2 और सिनेरियो नंबर 3 पढ़ चुके थे। आज हम लोग सिनेरियो नंबर 4, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक रैली। हम लोग आज सिनेरियो नंबर, मैं पूरी चीज़ें नहीं लिख रहा, चीज़ें इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। सिनेरियो नंबर, आज हम लोग सिनेरियो नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक रैली। रैली वाला ऑटोमेटिक रैली सेटअप, ऑटोमेटिक रैली ट्रेड सेटअप। ये कैसे बनता है, चार्ट पे कैसे दिखता है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। ये लास्ट सेटअप है जिसकी एक्यूरेसी 95% है। ये आप चार्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी 95%। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर बैक बैक बाइंग बैकग्राउंड आना चालू हो जाता है, बाइंग बैकग्राउंड होता है। बाइंग बैकग्राउंड के बाद हमारे पास क्या होता है वो थोड़ा सा हम लोग, मैं साइन ऑफ स्टैंड कहाँ पे ढूंढना है, बार बार ये चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ। साइन ऑफ स्टैंड आप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे हमें ढूंढना है। ये H1 का ट्रेंड है, H1 का ट्रेंड है। हम लोग यहाँ पर, ये क्या है, ये 1 आवर का ट्रेंड है। और हमें यहाँ पर 5 मिनट पे, 15 मिनट पे हमें यहाँ पर किलोमीटर बार ढूंढनी है। 1 मिनट पे ऊपर मिल जाए तो अच्छी बात है। हम लोग क्या करें, ऑटोमेटिक रैली वाला सेटअप कर रहे हैं, स्टेप नंबर 4। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अब क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पर प्राइस क्या करती है, ऐसे, या तो लो ब्रेक करती है या लो ब्रेक नहीं करती, ऊपर जाती है ऐसे। थोड़ा सा इसको हम लोग एडजस्ट कर लो। क्या होता है ऐसे, छोटी कैंडल बनती है, क्या करती है ऐसे। ये अपना हाई ब्रेकआउट नहीं करती, अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेकआउट नहीं करती। क्या करती है फिर हमारे पास क्या होता है कि ये यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आना चालू करती है। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, समझ गया? ताकि आप लोगों को अच्छी, ये मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से मिले। यहाँ से ऐसे, ऐसे नीचे जाना चालू कर देती है, नीचे जाती है, नीचे जाती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे वापस आती है। ये तंग करती है हमें, हमें सताती है। जो इस पे काम करते हैं, प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, उनके बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। यहाँ पर ऐसे आती है, लोअर ट्रिगर के अंदर भी आ सकती है, फिर यहाँ से नीचे जाती है, फिर यहाँ से ऊपर आती है, फिर यहाँ से हमारे पास नीचे जाती है, फिर यहाँ से नहीं जाती है, अपना लो ब्रेक करती है जाती है। यहाँ पर लो ब्रेक करती है, यहाँ पर हमारे पास ऐसे होता है, ऐसे, इसको हम लोग बाद में एक्सटेंड करेंगे। फिर यहाँ से ऊपर आती है ऐसे, हमारे पास यहाँ पर ऊपर आती है ऐसे। आखिर क्या क्या होता है हमारे पास फिर, ये अपर ट्रिगर ब्रेकआउट हो जाती है। यहाँ पर इसके वॉल्यूम किस तरीके से होते हैं, हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग अपर ट्रिगर को एक्सटेंड कर देंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा इसको कैंडलस्टिक को एडजस्ट करेंगे ताकि अच्छी लगे हमें कैंडलस्टिक। ये ऐसे होती है बस। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना होता है कि इसकी अपर ट्रिगर ब्रेकआउट, हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, हमारे पास कुछ इस तरीके से चैनल बन जाता है, कुछ इस तरीके से। मिनिमम हमारे पास 2 टचेस होने चाहिए, मिनिमम 2 टचेस चैनल हो जाता है। हमारी जो अग्रेसिव बाइंग होती है, अग्रेसिव बाइंग में तरह थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लो अच्छे तरीके से, फिर आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से हमारे पास होती है। इसके वॉल्यूम्स कुछ इस तरीके से, ये रेड और ग्रीन आप समझ जाना, रेड और ग्रीन किस तरीके से होते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से रेड और की होते हैं, ग्रीन के वॉल्यूम होते हैं। ये क्लाइमेटिक बार से छोटा ही होते हैं वॉल्यूम, बस इस तरीके से हमारे पास ये वॉल्यूम, इस तरीके से वॉल्यूम होते हैं। हमारे पास क्या होता है, जो पहली
एग्रेसिव बाइंग होती है ऐसे। एक पहली बात तो ये हमारे पास ऐसे क्लेमेटिक बार आती है, फिर हमारे पास ऐसे चैनल में घूमना चालू हो जाती है ऐसे। फिर जब ब्रेकआउट करती है इस चैनल का, अग्रेसिव बाइंग हमारी यहाँ से होती है। फर्स्ट बाइंग जो होती है हमारी यहाँ से होती है, वो बहुत ही अग्रेसिव होती है। लेकिन न्यू ट्रेडर को यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए इसके ब्रेकआउट का। जैसे ही इसकी अपर ट्रिगर ब्रेकआउट हो, फिर रुकना नहीं है, फिर हमें क्या करना है, बाय का बटन दबा देना है। लोड साइज अपनी कैलकुलेट करनी है 1% के हिसाब से, यहाँ पर बाय करना है, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और देखना है। अगर यहाँ पर फिर यहाँ से अगर घूम के नीचे आ जाती है, यहाँ पर मार के चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू की ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पर ज़्यादातर फेयर वैल्यू की पड़ा हुआ है, यहाँ पर आती है, यहाँ से हमारी दूसरी बाइंग हो जाएगी कन्फर्म। हमारी क्या होती है, दूसरी बाइंग होती है यहाँ से। यहाँ से बाय कर लेना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना, डरना नहीं है। फिर हमें सेटअप बना हुआ है, डरना नहीं है, ट्रेड ले लेनी है, फिर उसका रिजल्ट जो भी आएगा देखा जाएगा। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो 95% है। ज़्यादातर आप लोगों को ये चार्ट पे दिखता हुआ नजर आएगा, और ये बहुत ही कम मिलता है, और ज़्यादातर जब भी मिलेगा ये काम करेगा। चलो हम लोग थोड़ा सा चार्ट के ऊपर देखते हैं ये किस तरीके से दिखता है और कैसे काम करता है, और किस तरीके से हम उसको ट्रिगर मार्क करते हैं। चार्ट के ऊपर इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें ये बहुत ही रेयर केसेस में मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जब ये हाई प्रोबेबिलिटी इसकी देखना था। आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ये देख सकते हैं, मैं इसको वॉल्यूम को ऑन करता हूँ, आपको नजर आ जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक सेलिंग बैकग्राउंड है, सेल की कैंडल है, बैक स्प्रेड वॉल्यूम है, और अपर ट्रिगर लाइन से रिजेक्ट है। रिजेक्ट होने के बाद इसने चैनल क्रिएट किया है। ऊपर से काफ़ी ज़्यादा टच है, लेकिन नीचे से लाजमी 2 टचेस होने चाहिए। हमारी जो एग्रेसिव ट्रेड थी वो यहाँ से थी, यहाँ से एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं। लेकिन न्यू जो कमर है उनको ये एग्रेसिव ट्रेड इक्विपमेंट, पहली ट्रेड हमारी होगी यहाँ से। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे होगा। इस लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लो को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट लो। डेफिनेट नोट से मुराद क्या है, डेफिनेट से मुराद ये है, ये अब नहीं कटेगा लो, इसके नीचे नहीं जाएगी, ज़्यादातर केसेस में इसके नीचे नहीं जाएगी। 80%, 90%, 95% नहीं जाएगी। हमें क्या करना है, पहली ट्रेड हमारा पहला जो टारगेट होता है वो स्ट्रक्चर लेवल होता है। हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल यहाँ तक आ रहा है ऑलमोस्ट। ये वाली हमारी पहली स्ट्रक्चर लेवल है प्रॉफिट टेकिंग हुई। ये तो क्या किया इसने, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ गई। फिर क्या करना है, हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, हमें लोअर ट्रिगर लाइन से पहली एंट्री ले लेनी है। हमने यहाँ से एंट्री ले ली, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया। फिर देखें कहाँ चली गई, यहाँ तक हमारा शॉट आराम से। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बनता है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रेट सेटअप होता है। इसके अंदर जो पहला टारगेट होता है, कोई भी किलोमीटर बार हो, उसका जो पहला टारगेट होता है वो होता है स्ट्रक्चर लेवल तक। पहली प्रॉफिट टेकिंग होती है हमें पिप्स के हिसाब से, वो भी आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा किस तरीके से हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है, किस तरीके से हमें रिस्क मैनेजमेंट करनी है, वो भी हम आगे बताऊंगा। और जो पहला टारगेट होता है वो हमारा स्ट्रक्चर लेवल होता है। थैंक यू सो मच। बाकी आप चार्ट पे इसको देखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, तो आपको समझ